जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 12 लेकर आए हैं। दोस्तों, यह सेट आप लोग के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हुल विद्रोह के नाम से। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। जी हाँ, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। नेक्स्ट है तीसरा, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1873 ईस्वी में। जी हाँ, ऑप्शन सी। और दोस्तों, सत्य समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। नेक्स्ट है 5 नंबर का। दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप शुरू से अंत तक देखें। यह होने वाली एग्जाम बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है 6 नंबर का, किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 7 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ही सबसे पहली बार महिला को, यानी कि एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट है 8 नंबर का, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादोबा पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट 9 नंबर का, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया है? तो दोस्तों, कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु। जी हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11 नंबर का, जी हाँ 11 नंबर का प्रश्न दोस्तों, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट 12 नंबर का, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग दूध के द्वारा। नेक्स्ट है 13 नंबर का, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसका सही आंसर वारेन हेस्टिंग्स ने। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है 14 नंबर का, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दोस्तों, एका आंदोलन का नेतृत्व किया मदारी पासी ने। जी हाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 16 नंबर, तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्न में से किसके आंदोलन के दौरान की गई थी? जी हाँ, तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल
बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है फ्रेंड 18 नंबर का, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? जी हाँ, अभिनव भारत के कौन से सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो वह थे पी.एन. बापट। जी हाँ, पी.एन. बापट को भेजा गया था पेरिस बम बनाने की कला सीखने के लिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बटलर समिति। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था, कब? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध में। नेक्स्ट है 21 नंबर का, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1915, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों कलहन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। जी हाँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 23 नंबर का, महावीर स्वामी का जन्म, जी हाँ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जी हाँ, ऑप्शन ए, और यह कुंडग्राम वैशाली जिला में है दोस्तों। तो महावीर जी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्शबंदी। जी हाँ, नक्शबंदी संप्रदाय। नेक्स्ट है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जी हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है 26 नंबर का, शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जून 1665 ईस्वी को। नेक्स्ट है 27 नंबर का, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर एवं जहांगीर ने। जी हाँ, बाबर एवं जहांगीर अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा। नेक्स्ट है 28 नंबर का, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है 29 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करके यहाँ दिया गया कूट उसका आंसर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ हड़प्पा सभ्यता यह रावी नदी के किनारे बनवाली बनवाली रंगोई मोहनजोदड़ो सिंधु के साथ, और लोथल भोगवा नदी के किनारे। तो दोस्तों ए का थ्री देखिए, ए में भी है और बी में भी है, और बनावली 4 यानी बी का 4 ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर का, आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, आर्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, यह असत्य है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, 31 में दिया गया है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? जी हाँ, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट है 32 नंबर का, रेणुका झील
जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसका संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? यहाँ फुटबॉल से कौन सा संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयर्स कप। जी हाँ दोस्तों, मेयर्स कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है, इसका संबंध मुक्केबाजी से है। जी हाँ, मेयर्स कप मुक्केबाजी से संबंधित है, बाकी डुरंड कप और ये रोवर्स कप ये दोनों फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? इसका सही आंसर 1920 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 35 नंबर का, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है 36 नंबर का, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को। नेक्स्ट है दोस्तों ये 37 नंबर का, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना एवं उसकी खाली स्थान को सिखाना। जहाँ किसी विषय को सीखने का मतलब क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधारणाओं। जी हाँ, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और विषय वस्तु को सिखाना। नेक्स्ट है 38 नंबर का, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बात स्वाभाविक है। जी हाँ, यह बात स्वाभाविक है कि बच्चा कक्षा में अपनी बात कहते समय मातृभाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार तत्व को। नेक्स्ट है 40 नंबर का, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, लिखना सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विचारों की अभिव्यक्ति। जी हाँ, लिखाने से विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम एस। नेक्स्ट है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। जी हाँ, सूर्य के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है 43 नंबर का, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत फ्रांस वायु सेना अभ्यास। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर का, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, यानी कि सभी जो है सही सुमेलित है। गिरिधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव, डॉक्टर केपी अश्विनी यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला, और अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त। तो ये सभी सही है, इसलिए कोई गलती नहीं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 45 नंबर का, फीफा वर्ल्ड कप 17, जी हाँ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही है एक और दो दोनों। जी हाँ, एक और दो दोनों कथन सही है। एक कहता है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, और दो कहता है कि भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, भ्रूण किसमें पाया जाता है? जी हाँ, भ्रूण किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज में। नेक्स्ट है 47 नंबर का, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या कार्य है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। जी हाँ। नेक्स्ट है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है। जी हाँ, कौन सा जो है वायरस की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलुलर संरचना। नेक्स्ट है 49 नंबर का, जनसंख्या में आनुवांशिकी भिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है 50 नंबर का, जी हाँ 50 नंबर का प्रश्न देखिए, थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से। जी हाँ, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में विकृति होती है। नेक्स्ट 51 नंबर का, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। जी हाँ, इंसुलिन एक प्रकार के प्रोटीन है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड किरण। नेक्स्ट है 53 नंबर का, ओंकोजिन संबंधित है। दोस्तों ओंकोजिन किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग से। नेक्स्ट है 54 नंबर का, यूकैरियोटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरोक्सीसोम। जी हाँ, पेरोक्सीसोम। नेक्स्ट 55 नंबर का, 10 पर पावर 6 के कारक को इंगित करने के लिए प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगा। नेक्स्ट है 56 नंबर का, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है। यह थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है, तो इसका अंतर है कि थर्मामीटर तापमान को मापता है, जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 57 नंबर का, निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे से छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवर्तन। नेक्स्ट 58 नंबर का, ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाहकत्व। जी हाँ, प्रवाहकत्व। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। जी हाँ, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। जी हाँ, एल्युमिनियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, गॉड पार्टिकल क्या है। तो दोस्तों गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। जी हाँ, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 61 नंबर का, रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरिक हर्ट्ज को। जी हाँ, हेनरिक हर्ट्ज को ही रेडियो तरंग खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 62 नंबर का, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। तो दोस्तों एलपीजी में मर्केप्टन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये सभी होता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, मर्केप्टन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट है 63 नंबर का, यह 63 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जे थॉमसन। जी हाँ, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। नेक्स्ट है 64 नंबर का, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जी हाँ, ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक विमोचन किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है 66 नंबर का, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। जी हाँ, प्रकाश के वेग के बराबर कौन सा किरण का वेग होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरण का। नेक्स्ट है 67 नंबर का,
निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है? दोस्तों नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम साइनामाइड। जी हाँ, कैल्शियम साइनामाइड। नेक्स्ट है 68 नंबर का, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका सत्य कथन है कि सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, इनमें से सभी। जी हाँ, इनमें से सभी कथन सत्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों 69 नंबर का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 69 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरोसिन में। जी हाँ, किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है और इसी कारण से सोडियम को ये किरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेट्रा इथाइल। जी हाँ, टेट्रा इथाइल को पेट्रोल में मिलाने से ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है दोस्तों, इसलिए पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। या इनमें से सभी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जी हाँ, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लागू किए जाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उनमें क्या नहीं परिवर्तित होगा? उसमें क्या परिवर्तित नहीं होगा? इसका सही आंसर है उसका घनत्व। जी हाँ, ऑप्शन डी, घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है 74 नंबर का। जी हाँ, 74 का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है 75 नंबर का, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? जी हाँ, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 महीने का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BN राव को। नेक्स्ट है 77 नंबर का, संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 78 नंबर का, 104 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन वर्ग समूह जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ए और बी दोनों। जी हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 79 नंबर का, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये 2010 में। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में 2010 में आया। नेक्स्ट है 80 नंबर का, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 81 नंबर का, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? जी हाँ, आधार क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैराल्ड डोमर मॉडल। जी हाँ, हैराल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। नेक्स्ट है 82 नंबर का, बैंक दर का आशय क्या है? जी हाँ, बैंक दर का आशय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट है 83 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट 84 नंबर का, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? जी हाँ, पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कारीगर। नेक्स्ट है 85 नंबर का, जी हाँ 85 का प्रश्न है, गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिव समुद्रम में। नेक्स्ट है 87 नंबर का, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन है? जी अग्रणी 3 राज्य जहां भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है, वह राज्य कौन कौन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट है 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? जी हाँ, सबसे अधिक संभाव्यता वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है 89 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलियाहार, जी हाँ बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, जी हाँ 90 का प्रश्न है, बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, कौन सा नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बराकर नदी पर। नेक्स्ट है 91 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन कवोरी बांध और कदाना बांध परियोजना। नेक्स्ट है 92 नंबर का, भारत के कौन से 2 राज्य को मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को। नेक्स्ट है 93 नंबर का, निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कलपोंग जल विद्युत परियोजना है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है 94 नंबर का, मंगोलाइड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए और बी दोनों में। जी हाँ, सिक्किम और असम इन दोनों राज्य में मंगोलाइड प्रजाति पाया जाता है। नेक्स्ट है 95 नंबर का, जी हाँ 95 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाया गया था? जी हाँ, मैत्री एक्सप्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है 96 नंबर का, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है कौन? जी हाँ, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। जी हाँ, ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट है 97 नंबर का, भारत में पाए जाने वाली सदाबहार एवं पतझड़ वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई में सदाबहार एवं पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर का, गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए नगर में निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासिक, निजामाबाद और राजमुंदरी, ये सभी गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर का, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी। जी हाँ दोस्तों, महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है और कोसी नदी ये बिहार का शोक है और दामोदर नदी बंगाल का शोक है। नेक्स्ट है 100 नंबर का प्रश्न,
विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बृहद हिमालय में। जी हाँ, बृहद हिमालय का क्षेत्र है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था आज का 100 सामान्य अध्ययन का प्रश्न, जो कि ये सभी प्रश्न बिहार बीपीएससी परीक्षा के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।